दर्शकों नमस्कार। सुजानपुर विधानसभा उपचुनाव अब दिलचस्प दौर में पहुंच चुका है। यहां दल बदल कर राजेंद्र राणा और कैप्टन रंजीत भाजपा और कांग्रेस के खेमे में जा चुनाव लड़ रहे हैं। इसी दल बदल के मुद्दे को लेकर तीसरा विकल्प पर रविंद्र सिंह डोगरा, जो कि एनसीपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। उनका चुनाव निशान घड़ी है। वह चुनाव प्रचार के दौरान लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं। वह कहते हैं कि सुजानपुर वालों, अब फैसले की घड़ी आ गई है। आपको दल बदलू चुनने हैं या फिर ईमानदारी से आपके साथ हमेशा खड़े रहने वाले रविंद्र सिंह डोगरा को चुनना है। फैसले की इस घड़ी में घड़ी के निशान का बटन दबाकर दल बदलुओं को करारा जवाब दें। चुनाव प्रचार के दौरान रविंद्र सिंह डोगरा ने पोल खोल न्यूज के एडिटर इन चीफ रजनीश शर्मा के साथ अपने दृष्टि पत्र की चर्चा भी की। आइए सुनते हैं बातचीत के कुछ अंश पोल खोल न्यूज पर। रविंद्र सिंह डोगरा, जो कि इस समय सुजानपुर उपचुनाव से एनसीपी के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव मैदान में हैं और चुनाव प्रचार में वे डटे हुए हैं। आज वे बारी मंदिर में हैं, पोल खोल ऑफिस के पास। आइए इनसे जानते हैं कैसा चला हुआ है चुनाव प्रचार। रविंद्र जी, कैसा चला हुआ है चुनाव प्रचार और लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आपको सुनने को मिल रही हैं? हमारा चुनाव प्रचार डोर टू डोर है। रैलियों में हम बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि रैलियों में सारी जनता नहीं आ सकती है। और लोगों का जहाँ तक मत है, उनका खुद का ये कहना है कि इस बार वो दल बदलुओं के अलावा भी एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो हम उसी ऑप्शन के तहत डोर टू डोर जा रहे हैं। जो ये आप लोगों से मिल रहे हैं, डोर टू डोर मिल रहे हैं, 2012 से यहाँ पर एक ही विधायक चुनकर आ रहा है, लेकिन समस्याएं फिर भी लगातार सुजानपुर क्षेत्र में है। लोग कौन सी समस्याएं आपके सामने रखते हैं? देखिए जी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि 2012 से विधायक हैं। तो पहली बात तो ये है कि वो विधायक हैं, बावजूद इसके लोग हमारे पास अपनी समस्याएं, पानी की, सड़क की, पेंशन्स की, कंपैशनेट ग्राउंड की, जॉब्स की, आर्मी के केसेस हो गए, उसके अलावा डिज़ास्टर के तहत जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए आए। कोरोना काल में लोगों ने हमारा समर्थन लिया पूरा। उससे ये पता लगता है कि 12 साल में विधायक महोदय ने कुछ किया ही नहीं है। अगर उन्होंने कुछ किया होता तो इतनी सारी समस्याएं लोग लेके हमारे पास नहीं आते और हम उनका समाधान भी नहीं कर पाते। डोरी, क्या विज़न लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? हमारा विज़न मुख्यतः 3 पॉइंट हैं हमारे। एक, सबसे पहला स्वास्थ्य, क्योंकि यहाँ पे जो एम्बुलेंस सेवा है वो हमेशा से ख़राब रही है। अधिकतर मौतें या अधिकतर बुजुर्ग सिर्फ इसी वजह से अस्पतालों तक नहीं पहुँच पाते क्योंकि एम्बुलेंस व्यवस्था जो है वहाँ पे सही से नहीं पहुँच पाती। दूसरा, जो शिक्षित युवा हैं उनको उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता, इस वजह से उनको नौकरियाँ नहीं मिलती। तीसरा, जो हमारी सड़कें हैं वो पिछले 15 नहीं, पिछले 30 सालों से ख़राब ही चल रही हैं। तो उनकी एक ऐसी सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जब भी आपदा आए और उसके बाद सड़कों का पुनर्निर्माण होना ज़रूरी है। डोगरा जी, 104 बूथ हैं सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में। हाँ जी। और कुछ दिन ही अब चुनाव प्रचार को बचे हैं। हाँ जी। आपका जो काउंट है सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र का, हाँ जी, कितने बूथों तक पूरा हो चुका है? हमारे इस टाइम 80 बूथ हो चुके हैं जी। बाकी जो बूथ रह जाएंगे उन पे हम डोर टू डोर जाएंगे। जितना हमारे से कोशिश हो सकेगी अगले 4 दिनों में हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिन जनता के पास हम नहीं पहुँच पाएंगे उनको भी हम यही कहना चाहते हैं कि आपके पास एक उत्तम विकल्प है, यदि आपको सही लगे तो हमें ज़रूर चुनें। एक अंतिम प्रश्न, सुजानपुर इस समय हॉट सीट बनी है। हाँ। हिमाचल सरकार और भाजपा हाँ पूरी तरह से धनबल, जनबल और शराब माफिया के तहत वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश करेगी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने सोशलिज्म में अपना काम शुरू किया था। जितने भी काम हमने आज तक किए हैं पूरे सुजानपुर विधानसभा में और हमीरपुर ज़िले में और पूरे हिमाचल में, हमने आज तक किसी से कुछ नहीं लिया। जिसको हम पहाड़ी में कहते हैं, ना चाह ना पानी ना पैसा, अहे कुछ दे कुछ भी नहीं लेंदे, आंधी टोटली फ्री सेवा ही। इस करके अहे लोगों को लाया भी यहाँ शराब बंडी नहीं सकते, पैसा दे ही नहीं सकते, पर अहे तुहाँ ताई काम कर सकता है। तो तिहा विजन ने अहे चल रहे कि ठीक है भाई, हमारे पास सिर्फ हमारा सिंबल है और मैं खड़ा हूँ रविंद्र डोगरा, तो आप मुझे देख के अगर वोट दे सकते हैं तो आगे हम आपके लिए 3 साल अच्छा काम करेंगे। बाकी जैसे जनता उचित समझेगी वैसा करेगी। हमारे दर्शकों के लिए एक बार अपना सिंबल आप कैमरे पर। मेरा चुनाव निशान है घड़ी। दोस्तों, ये हैं रविंद्र डोगरा, जो सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी कैंडिडेट हैं। ये एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लोगों में अच्छा इनका रुतबा है और पोल खोल न्यूज़ चैनल की तरफ से इनको हम शुभकामनाएं भी देते हैं। धन्यवाद।
रविंद्र टोगरे जी, सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में खासकर एक वोट पीएम एक सीएम का नारा चला हुआ है। ये नारा कहाँ से आया और चुनाव अभियान में ये कितना प्रभावशाली सिद्ध हो रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ये नारा कोई नारा नहीं है, ये दल बदलुओं द्वारा फैलाया गया एक शगुफा है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका समर्थन करेंगे एक वोट पीएम और एक सीएम को, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने कैंडिडेट को वोट ना दे करके वो कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं। और सबसे हास्यास्पद बात जो है वो कांग्रेस के लोगों के लिए है कि अगर कांग्रेस के लोग इस बात को कहते हैं एक पीएम और एक सीएम, तो फिर ये स्वाभाविक है कि उनके घर में अगर 4 वोट हैं तो 2 वोट देंगे वो अनुराग ठाकुर को और 2 वोट वो देंगे श्री कैप्टन रंजीत राणा जी को। तो फिर सतपाल राय यादव जी को कौन वोट करेगा? तो वो तो अपने आप ही हार गए। तो ये एक मिथ है जिसको दल बदलुओं ने फैलाया है ताकि जनता तीसरे विकल्प को यानी कि हमें चुनने में सहमत ना बने। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जनता थर्ड विकल्प की तरफ जाएगी और दल बदलुओं को इस बार मौका नहीं देगी।